ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये हमारा दूसरा सीरियल है सुबोध गीता के नाम से। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में अष्टादश गीता पाठ, जो कि 16 फरवरी से 5 मार्च तक चला, उसका सारांश को हम आपके कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सुबोध गीता के भूमिका में श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय के में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया है। गीता, गायत्री और गंगा जीव को पवित्र करते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। उपनिषद को श्रुति और श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। गीता के 18 अध्याय को 6 भाग कर 3 भाग में बांटा जा सकता है। 1 से 6वें अध्याय को कर्म की व्याख्या की गई है, जिसे तत्पद की भी व्याख्या कर सकते हैं। 7 से 12 अध्याय को भक्ति की व्याख्या की गई है, जिसे तत्पद की व्याख्या किया जा सकता है। और 13 से 18 अध्याय को ज्ञान योग के नाम से जानते हैं, जिसे दोनों का तत् त्वम तद का एकता, जीव और ब्रह्म की एकता को बतलाया गया है। उक्त तीनों भाग को विभाजित करने का कारण है जीव में मल, विक्षेप और आवरण का नाश करना। कर्म करने से मल का नाश होता है, उपासना करने से विक्षेप का नाश होता है और ज्ञान से आवरण का नाश होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव का लक्ष्य है जीवित रहते ही समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्ति, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में इसके पूर्व भगवान वेदव्यास ऋषि अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को युद्ध में नहीं जाने के कारण युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देखना चाहते। इस कारण से उन्होंने अपने परम प्रिय सेवक संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का निवेदन प्रदान करने के लिए वेदव्यास जी से निवेदन करते हैं। जब संजय को दिव्य दृष्टि दिया गया, महाभारत युद्ध के 10वें दिन व्यतीत हो जाने पर भीष्म पितामह धराशायी हो गए। तब धृतराष्ट्र ने युद्ध का समाचार ज्ञात करने के लिए संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडव और श्री कृष्ण ने क्या क्या किए। गीता के प्रथम अध्याय में
इस दूसरे श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक संजय युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र को बताते हैं। अतएव गीता, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का उद्बोधन शुरू होता है और जो हम सब साधक के लिए अति महत्वपूर्ण का है। इसलिए सामान्य तौर पर गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक समान अर्थ में ही पढ़ लेना चाहिए। अब श्रीमद् भगवद गीता को प्रारंभ करने के पूर्व गीता में प्रयुक्त विभिन्न पात्रों के विषय में मैं चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। धर्म क्षेत्र का अर्थ है यहाँ पर मरने वाले को उत्तम शांति प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है जहाँ पर अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता और राजा कुरु ने कठोर तप किए थे। तीसरा पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र को अपने कब्जे में रखने वाला, अर्थात अंधा होने के कारण गद्दी को नहीं देकर छोटे पुत्र पांडु को दिया गया। राजा पांडु के अकाल मृत्यु पर पांडुपुत्र को राज्य दिया जाना था, लेकिन वे बहुत छोटे थे, अतः उनके बड़े होते तक धृतराष्ट्र को ट्रस्टी न्यासी के रूप में इस शर्त पर गद्दी दिया गया कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर बड़े होने पर उनको राज्य को सौंप दिया जाएगा। अभी हम जो है लेकिन बड़े होने पर राज युधिष्ठिर को पुत्र मोह के कारण से धृतराष्ट्र ने नहीं छोड़ा। दुर्योधन कौन है? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र, अधर्म युक्त, संशय युक्त, भयग्रस्त और दुर्भावना से युक्त। विकर्ण कौन है? दुर्योधन का भाई, हमेशा अधर्म को सुनना और अधर्म का कार्य किए जाने के लिए तत्पर रहना। कर्ण कौन है? कर्ण सूर्यपुत्र है, लेकिन जीवन भर कटाक्ष सुनते ही रहा। भीष्म निर्भय, भयंकर युद्ध करने वाला, उसके डर से लोग युद्ध से भाग जाते थे। भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला बाल ब्रह्मचारी, ये भीष्म पितामह थे। कृपाचार्य थे, सदा सत्यभाषी, निश्चित रहने वाला, द्रोणाचार्य का साला। द्रोणाचार्य कौन थे? धनुर्विद्या में प्रवीण और राजपुत्रों को
धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त अश्वस्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य का पुत्र, घोड़े जैसे बल, वायु जैसे गति, ब्रह्मास्त्र चलाने वाला, आज्ञा चक्र में मणि धारण करने वाला। सोमदत्त कौन थे? भूरिश्रवा का पुत्र, बुद्धि का प्रतीक। संजय विवेकशील, बुद्धिशील धृतराष्ट्र का निजी सेवक। इन सब में गीता में प्रमुख हीरो हैं अर्जुन, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने साधक को क्या करना चाहिए इसका उपदेश दिए। अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण, भीष्म पितामह के गोद में खेला हुआ चंचल बच्चा, धनुर्विद्या में प्रवीण द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, द्रुपद पुत्री द्रौपदी को स्वयंवर से जीतने वाला, सुभद्रा का पति, इंद्रिय संयम। उसके इंद्रिय संयम का प्रतीक इस बात से प्रतीत होता है कि एक बार अर्जुन अपने पिता इंद्र से मिलने स्वर्गलोक गया। उसको देख करके स्वर्गलोक की नृत्य उर्वशी उससे प्रणय निवेदन किया। अर्जुन ने कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी जैसे हो, इसलिए मेरे माँ के बराबर हो, मैं तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तब कुपित होकर के उर्वशी ने अर्जुन को आजीवन नपुंसक होने का श्राप दिया। इस श्राप को पता चलने पर इंद्र ने उर्वशी से अपना संबंध बताकर अर्जुन के श्राप को कम करने का निवेदन किया। तब उर्वशी ने उसे वांछित समय में 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिए। ऐसा अर्जुन धनुर्धारी था। उसकी वीरता का द्योतक है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा निर्देशित किए जाने पर पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया और भगवान शंकर से युद्ध किया। युद्ध कला उसकी अर्जुन के युद्ध कला से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे पाशुपत्र अस्त्र प्रदान किया। किसी ने पूछा, भीष्म 18 अश्विनी सैन्यों को कितने दिन में नाश कर सकते हैं? जवाब था कि भीष्म पितामह 1 दिन में 18 अश्विनी सैन्यों को नाश कर सकते थे। द्रोणाचार्य के बारे में पूछा गया, तब बताया गया कि द्रोणाचार्य 3 दिन में 18 अश्विनी सेना का नाश कर सकते हैं। लेकिन जब अर्जुन के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि अर्जुन चाहे तो एक पाशुपत्र अस्त्र धारण करने के कारण
18 अक्षोनिशों को एक पल में ही नाश कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्म का रक्षक है। और न भीष्म पितामह ऐसा करेंगे। ये है अर्जुन की प्रशंसा, ये है अर्जुन की बहादुरी। ऐसा बहादुर वीर रणभूमि में जब अपने ही परिवार के लोगों को, दादा, चाचा, पुत्र, गुरु, भीष्म पितामह आदि को देखकर मोह से ग्रसित हो गया और भगवान श्री कृष्ण से, जो उनके सारथी से, कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यही प्रथम अध्याय का सार है। तब भगवान उसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देते हैं। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।